रात को ख्वाब आता था और सुबह नोटों से भरा हुआ बैग आ जाता था। रात को ख्वाब आता था और सुबह ब्रीफकेस आ जाता था। पंजाब पर इन 3.5-4 सालों में इमरान खान की मौजूदा बेगम बुशरा के एक्स हस्बैंड मानिका, उनके बेटों और मानिका ख़ानदान ने कैसे हुक्मरानी की और उस्मान बुज़दार से लेकर फराह गोगी तक कितनी करप्शन की गई। इमरान खान ने भारत के वज़ीर आज़म मोदी से खुफिया मुलाकात की, जो उनकी ख्वाहिश थी, और उसको सेट करवाने वाले भी ओन चौधरी थे। ओन चौधरी ने इस इंटरव्यू में तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, लेकिन अभी अगर ये कहा जाए कि जो कुछ उन्होंने बताया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है तो ठीक होगा, क्योंकि ओन चौधरी वो शख्स हैं कि जो हमेशा डेकेड से साल हर साल हमें हमेशा इमरान खान के साथ नज़र आया करते थे। एक दुबला पतला सा लड़का इमरान खान के साथ हुआ करता था, लगता था कि जैसे उनके बड़े पर्सनल असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, और वो आदमी हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके सीने में इमरान खान के राज दफन है वो ओन चौधरी हैं। अब वो उनकी मुखालिफ पार्टी में हैं, क्योंकि अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी से एक रात पहले इमरान खान ने अपने सालों से साथ, डेकेड से साथ रहने वाले राइट हैंड और राइट मैन को ये मैसेज किया, ये ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब में ये पता चलता है कि उनको उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में नहीं आना चाहिए, तो वो ना आए। दिस इज़ अनबिलीवेबल। कैन यू इमेजिन कि इमरान खान को ये बताया गया कि उन्होंने ख्वाब देखा है, उनकी बीवी ये बता रही है कि ख्वाब देखा है और इस वजह से ओन को इसमें नहीं आना, उसको मना करो, और वो मना कर भी देते हैं। ओन ने इस इंटरव्यू में जो कुछ बातें कही हैं उसके ऊपर एक्स सीएम पंजाब पीटीआई के जो थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने अपने लॉयर से कह के उनको कानूनी नोटिस भिजवा दिया है कि आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन ओन ने जो कुछ कहा है वो बड़ा अहम है। उसमें से सारा तो नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को 2 बजे उन्होंने अपने इक़्तिदार वज़ीर आज़म बनने की जो सेरेमनी थी उसमें आने से उनको मना कर दिया मैसेज। कहते हैं कि उन्होंने एक टका नहीं लिया सैलरी के नाम पर, बल्कि पार्टी के लिए हमेशा दिया, पैसा दिया, जिस तरह के बाकी लोग दिया करते हैं, क्योंकि उसको अपनी पार्टी समझा करते थे। अच्छा, इसमें उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से भी बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान कानों के बड़े कच्चे हैं और इनको कोई बात कहता है आके तो वो उसको मान लेते हैं और फिर उस मेंबर के मुतालिक वो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। किसी ने उनको ये बताया, फवाद चौधरी ने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा लिख दिया कि जो पार्टी के उसके खिलाफ था या उनको कोई बात बुरी लगी, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दी। तो इस बिना पर उस वक्त तक मेरा ख्याल है फवाद चौधरी को ये बात पता नहीं होगी कि इमरान खान कानों के कच्चे हैं और उनकी आदत है कि उनको कोई किसी के बारे में कुछ भी बताएगा तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कोई बात लिख दी। तो ओन चौधरी का ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि इसको नोटिफाई करो कि ये पार्टी से निकाल दो, नोटिफिकेशन निकालो इसको पार्टी से। इसने क्या लिखा है मुझे बताया गया ये किया। मैं ये समझता था कि फवाद बड़े अहम है पार्टी के लिए और इतना एक अहम मेंबर है, उसको नहीं निकलना चाहिए। तो फिर वो जहांगीर तरीन के पास गए और जहांगीर तरीन के पास जाके उन्होंने बताया कि ये कर रहे हैं खान साहब, मैंने उनको रोकने की कोशिश की है, तो आप भी उनको कहें। कहते फिर उनको मैंने भी समझाया, जहांगीर तरीन ने भी समझाया, तो फिर उनकी बात समझ में आई और हमारे कहने पर उन्होंने उनको फवाद को नहीं निकाला। पंजाब में जो करप्शन हुई है, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं आपको उनके बता दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अपने अल्फाज बोल रही हूं तो जो उस्मान बुज़दार हैं वो मेरे खिलाफ भी अपने लॉयर से कोई कानूनी नोटिस भेज दें। उनका ये कहना है कि पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हवाले से ख्वाब बनी गाला में देखा जाता था और बैग लाहौर पहुँच जाता था। इस मामले में खबर मानिका और उनके बेटे समेत सारा ग्रुप और गैंग मुलव्वस था। बुज़दार को लगाया ही इसलिए गया था, इमरान खान को कह के बुशरा और उनके ख़ानदान ने इसीलिए लगवाया था ताकि फराह के ज़रिए उसको फ्रंट वूमेन बना के ये करप्शन की जाए, जो कि करोड़ों अरबों की करप्शन हुई है। ये ओन चौधरी कह रहे हैं। हाय दोस्तों, आप सब लोगों का पीके अपडेट्स चैनल में स्वागत है। आज पाकिस्तानी मीडिया का डिस्कशन का विषय है कि कैसे इमरान खान भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ सीक्रेट मीटिंग की, जो कि ये विश्वास करने की बात नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया क्वाड देशों का मीटिंग के ऊपर भी चर्चा कर रही है। दोस्तों, पीके अपडेट्स एक न्यू यूट्यूब चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट के द्वारा प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। मतलब आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले इसको शेप अप किया गया। वैसे तो बना बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम एक्टिविटीज देख लें तो 2 साल पहले इसकी प्रॉपर शुरू हुई। हम
अपने छोटे छोटे मसाइल से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दुनिया इस चीज को नहीं देखती। वो अपना एक जिसे कहते हैं कि जहां पे तरक्की है, जहां पे उनकी बेहतरी है, उसके साथ जाके जुड़ रही है। वजूहात किया थोड़ा सा तो क्वाड के हवाले से, और उसके बाद फिर हमारे इंटरनल इशू पे आएंगे। पहली बात तो ये है कि जो अपने क्वाड 2022 की बात कर रहे हैं वो कल यानी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मंगल से वो शुरू हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि ये तो बहुत वक्त पहले ये फोरम बना था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। अब ये देखें कि कहाँ जापान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड। तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर। और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। और ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 2-3 बरस पहले जो है इसको रीएक्टिवेट किया गया और इसमें एक नई रूह फूंकी गई, क्योंकि अमेरिका को मालूम था कि और जापान को भी मालूम है कि जो इस वक्त सूरत हाल खित्ते की हो रही है, जिस तरह से चीन जो है वो कुव्वत पकड़ रहा है और बहुत बड़ी माशी ताकत बन चुका है, और उसकी ट्रेड जो है ना सिर्फ रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर बाज लोग कहते हैं कि वो अमेरिका से भी ज्यादा है। लेकिन समहाउ अमेरिका को माशी ताकत बरकरार रखने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स में तब्दीली की जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर चीन को दूसरी माशी ताकत गर्दाना जाता है। ये तो एक बात है। अब ये बहुत जिस तरह की इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के इर्द गिर्द और खास तौर पर एशिया में, और जिस तरह से इस वक्त रशिया और यूक्रेन की एक जंग जारी है, और इस जंग के पस मंजर में क्या है वो सबको मालूम है कि क्यों अमेरिका और नाटो जो हैं वो इस जंग को तकवीत दे रहे हैं। दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मेन एजेंडा ऑफ क्वाड कि इसको आगे कैसे लेकर चलना है। और फिर जो सबसे अहम मसला है इस वक्त क्वाड के सामने वो चीन है। और इस वक्त जो एजेंडे में बात सामने आ रही है, कल एक इंतहाई अहम रुकन हुकूमत के जापान के, उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि हमें इस बात को भी देखना है क्वाड में कि भारत के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं रूस के साथ, उसको वो किस तरह से जो जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मुफादात हैं वो कहां तक कंप्रोमाइज हो रहे हैं उसकी वजह से। फिर एक जो सबसे बुनियादी मसला इसके अंदर और डिस्कस होने वाला है वो चीन और भारत की तिजारत भी है, और चीन और ऑस्ट्रेलिया की तिजारत भी है। फिर इसके अंदर एक और जो अहम मामला सबके सामने रखा जा रहा है और बहुत जिसे कहने चाहिए गुस्से के साथ रखा जा रहा है, वो जापान को बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। और वो ये समझते हैं, जापान ये समझता है कि चीन उनके पानियों के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और वहां से वो गैस के ज़खायर दरियाफ्त करना चाह रहा है, और उनकी इस तरह के, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा तशवीश का बायस है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। और क्वाड में ही एक और चीज जो डिस्कस होने वाली है वो ये है कि जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है चीन में के खिलाफ, उसमें भारत का मुमकिना रोल क्या हो सकता है। जापान और अमेरिका वो कैसे स्ट्रैटेजिकली भारत को सपोर्ट करें कि वो चीन के खिलाफ ऐसे इंतहाई इकदामात उठा सके जिससे चीन की माशी तरक्की के पहिए की रफ्तार को आहिस्ता किया जा सके। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक और बहुत अहम मुल्क है, उसकी भी कुछ तिजारत जो चीन के साथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसपे जापान और अमेरिका को खास तौर पे तशवीश है। तो इसके ऊपर भी बात होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ तिजारत नहीं करता तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है, क्या किसी और जगह से कंज्यूमेबल्स और दूसरी जो इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते दामों में
और अच्छी स्पेक्स के साथ कहां से ऑस्ट्रेलिया को मिल सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मामला ऐसे, इवन अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा तिजारत है वो चीन की है, और चीन की अंदर आप ये देखें कि कोई 600 के करीब जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका की, वो शंघाई और दूसरे सूबों के अंदर चीन के अंदर कारोबार कर रहे हैं। और चीन पे जब इस बात के ऊपर अभी कोविड ज़ाहिर है बहुत फैल गया, तो उन्होंने 40 से ज्यादा शहरों के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, तो उस पर अमेरिका ने बड़ी रिजर्वेशन की थी हमारी कंपनीज को माशी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये एजेंडा भी क्वाड के सामने रहेगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा एजेंडा लेके 4 मुल्क बैठे हैं, तो क्या ये 4 मुल्क इतना बड़ा एजेंडा एग्जीक्यूट कर सकेंगे? सवालिया निशान है।